नमस्कार साथियों, अगर आप भी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और आप भी परेशान हैं सीनियर सिटीजन कार्ड को लेकर के, तो साथियों 2026 का सबसे बड़ा अपडेट आप कह सकते हो कि आपके सामने आज मैं बताने जा रहा हूं कि 2026 में अगर आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाना चाहते हो तो कौन कौन से दस्तावेजों से आप बनवा सकते हो। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ आधार कार्ड से आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हो, तो किस हद तक ये सच्चाई है। और बाकी एक नया विभाग भी इसमें जोड़ा गया है जो अभी तक वेबसाइटें काम नहीं कर रही थी, अब वो काम करने वाली हैं। तो चलिए सभी पर पूरा विस्तार से बात करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर। तो साथियों यहाँ पर मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ। साथियों हमारे बहुत से ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो हमेशा परेशान रहते हैं कि किसी भी सरकार का जो कार्ड है, यानी सरकार का कोई भी कार्ड हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, सीनियर सिटीजन कार्ड हो, है ना, पैन कार्ड हो, आभा कार्ड हो, मतलब बहुत से ऐसे कार्ड होते हैं, उन्हें कैसे बनवाना है, कौन कौन से दस्तावेज उसमें लगते हैं, किस तरह से हमें अप्लाई करना है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है जिस वजह से हमारा आवेदन रिजेक्ट हो जाता है, उन सभी चीज़ों के बारे में अक्सर परेशान रहते हैं। मेरी खुद की वीडियो में आप जाके देखोगे तो कई सारे ऐसे लोग हैं जो कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास किराए का मकान है, मुझे आवास चाहिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मैं वो कैसे ले सकता हूँ। बहुत सी महिलाएँ कमेंट करती हैं कि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, मुझे सरकार से लोन लेना है, वो मैं कैसे ले सकती हूँ। और बहुत से बुजुर्ग भी परेशान रहते हैं कि मेरी पेंशन नहीं आ रही, क्या क्या रीज़न है, क्या क्या गलतियां मैंने करी हैं। तो उन सभी को मैंने बहुत ही गौर से देखा और मैंने पिछले 2 से 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए, सभी दर्शकों के लिए एक ई बुक फॉर्मेट तैयार किया, एक गाइड आप लोग कह सकते हो, जिसमें सरकार के सभी ज़रूरी चीज़ों की जानकारी मैं उसमें आपको दे रहा हूँ। जब सभी ज़रूरी सरकारी दस्तावेज, कौन कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आपके पास होने चाहिए, उससे आपको क्या लाभ मिलेगा, कहाँ पर वो काम आएंगे, उसमें बनवाने में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, अगर आप नहीं बनवाते हो तो क्या क्या नुकसान होंगे। इसी के साथ साथ राशन कार्ड से सरकार कौन कौन से ऐसे फ़ायदे हैं जो राशन के अलावा सरकार आपको देती है। महिलाओं के लिए सभी सरकारी स्कीम जो चलाती है केंद्र सरकार, उन सभी चीज़ों की जानकारी मैंने वहाँ पर आपको दी है। मतलब केंद्र सरकार की हर उस योजना की जानकारी मैंने इस ई बुक में रखी है, जो आप जब आपको ज़रूरत होती है तो आप तरह तरह की वीडियोस देखते हो, इधर उधर भटकते हो, लोगों से पूछते हो, तब भी आपको क्लियर नहीं पता चलता। तो वो मैं आपको दे रहा हूँ बहुत ही कम दामों में, क्योंकि अभी मैंने इसको नया लॉन्च करा है, तो बहुत ही कम दामों में, आपकी कल्पना से भी कम दामों में मैं वो आपको दे दूँगा। आपको अगर वो बुक लेनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे, मेरे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाएंगे, वहाँ पर अपना नाम कमेंट कर दीजिएगा और मैं या मेरी टीम आपसे कॉन्टैक्ट करेगी और वो ई बुक आपको बहुत ही कम दामों में दे दी जाएगी। तो एक बार आप उसे देखिएगा ज़रूर। तो चलिए अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि सीनियर सिटीजन कार्ड कैसे बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने के लिए आपको उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए, उसकी पात्रता पता होनी चाहिए। तो सरकार की नज़र में हर वो व्यक्ति सीनियर सिटीजन होता है जो अपनी उम्र 60 साल पूरी कर चुका है अगर पुरुष है, और अगर वो कोई महिला है तो वो 58 वर्ष की उम्र अगर पूरी कर चुकी हैं तो वो एक वरिष्ठ नागरिक की श्रेणी में आ चुकी हैं। इसके बाद इसकी पात्रता क्या होती है? पात्रता सिंपल सी है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब में कभी भी थे तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। दूसरा, अगर आप आयकर जो पे करते हो, यानी इनकम टैक्स अगर आप पे करते हो, आईटीआर फाइल करते हो, तो आप सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बनवा सकते। तीसरा इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है एज का, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये 3 पात्रता होती हैं, इसके अलावा और कोई पात्रता नहीं होती। अब बात करते हैं क्या आधार कार्ड से सीनियर सिटीजन कार्ड बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। आधार कार्ड की सहायता से भी आप सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हो, लेकिन कुछ और ज़रूरी दस्तावेज हैं जो आपको चाहिए होंगे, जो अभी मैं फ़िलहाल आपको इस वीडियो में बता दूंगा। लेकिन मैंने जैसा आपको स्टार्टिंग में बताया है वो चीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि सभी कार्ड अगर आपको बनवाने हैं उसमें कौन कौन से दस्तावेज लगते हैं वो सब जानकारी आपको एक जगह मैंने दी है ई बुक के माध्यम से। तो फिलहाल चलिए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से विभाग हैं जहाँ पर आप अपना सीनियर सिटीजन कार्ड बनवा सकते हैं और कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर लेके जानी है। तो हम यहाँ पर 2 तरीकों पे बात करेंगे। पहला ऑनलाइन तरीका, दूसरा ऑफलाइन तरीका। ऑनलाइन तरीके के बारे में अगर बात करते हैं तो ज़्यादातर सीनियर सिटीजन इस पर विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें खुद से जाके अपना काम खुद करने में अच्छा लगता है, अपनी आंखों के सामने, भले चाहे उन्हें 10 किलोमीटर दूर क्यों ना जाना पड़े।
है ना, उसमें वो पक्का काम मानते हैं। तो ऑनलाइन काम देखिए ये है कि आप सीएससी सेंटर वाले से बोलोगे कि भैया सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई करना है, 50 रुपये आपसे लेगा, आपके सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए अप्लाई कर देगा। बट ऐसे ही मत करवा लीजिएगा, क्योंकि इस टाइम धांधली बहुत चल रही है। साइबर कैफ़े वाले जो होते हैं, जनसेवा केंद्र वाले, वो भी सीनियर सिटीजन को अक्सर सोचते हैं कि इनको जानकारी नहीं है, बेवकूफ़ बना देते हैं। कुछ भी उल्टा सीधा अब आप अप्लाई कर देंगे, कौन सा आप उसमें झांक के देख रहे हो, 50 रुपये आपसे ले लेंगे। तो जब वो अप्लाई करे तो उससे रसीद मांगिएगा कि आपने अप्लाई करा है, तो लाइए सीनियर सिटीजन कार्ड की हमें रसीद दीजिए। अगर वो नहीं दे रहा है तो उसको 50 रुपये मत देना, क्योंकि फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दूसरा, यहाँ पर आप चाहो तो खुद से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से, आप जिस भी राज्य में रहते हो हर राज्य का ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल होता है, वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। तीसरा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो, समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट से। तो ये हो गए ऑनलाइन तरीके। उसके बाद ऑफलाइन तरीके की हम लोग अगर बात करें तो ऑफलाइन तरीका ये है कि अगर आप गांव में रहते हो तो प्रखंड कार्यालय या फिर ग्राम पंचायत कार्यालय में आप जाके जमा कर सकते हो अपना फॉर्म। वहाँ पे आपको जाना है, वहाँ से फॉर्म मांगना है और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर के जाइएगा, जिसमें बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, कलरफुल बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, क्लीन सेव होना चाहिए, मतलब फ़ोटो आपकी पहचान में आए। इसके अलावा ज़्यादा पुरानी फ़ोटो यूज़ मत करिएगा, 3 महीने के अंदर ही के अंदर फ़ोटो होनी चाहिए। और आधार कार्ड आपको साथ में लेके जाना है और निवास प्रमाण पत्र आपको साथ में लेके जाना है, बस। हो सके तो राशन कार्ड भी ले जाइएगा। वैसे राशन कार्ड या निवास प्रमाण पत्र में से कोई एक दस्तावेज, 2 फ़ोटो और आधार, इतना लेकर के आप जाएंगे तो आपको सीनियर सिटीजन फॉर्म मिलेगा, उसमें फ़ोटो चिपका दीजिएगा, जरूरी जानकारी भर के वो फॉर्म जमा करके रसीद यहाँ पर भी आपको लेनी है। चाहे ऑनलाइन फॉर्म भरो चाहे ऑफलाइन फॉर्म भरो, रसीद आपको ले लेनी है ना। अगर आप शहर में रहते हो तो जिला पंचायत कार्यालय या फिर नगर निगम कार्यालय या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस में जाकर के भी आप यही सेम चीज़ कर सकते हो। और ध्यान रहे, अगर आप ऑनलाइन बनवाते हो तो 15 से 20 दिन लगते हैं आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बन के आने में। वहीं अगर आप ऑफलाइन जाते हो तो 1.5 से 2 महीने का समय इसमें लग सकता है, मैक्सिमम 2 महीने आप मान के चलो, क्योंकि ऑफलाइन काम थोड़ा स्लो होता है। तरह तरह के वेरिफिकेशन होते हैं, तरह तरह के अधिकारियों के पास आपकी फाइल जाती है, उसके बाद ही वो अप्रूव होता है। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको यहाँ पर बताई। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी नई चीज़ आती है आपको सबसे पहले मैं अपने चैनल पर बताता हूँ। एंड हाँ, अगर आप ई बुक में इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सअप चैनल मेरा ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर मैं आपको ई बुक दे दूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।